आज कैंट बिजली घर पर, जहां पर कि तमाम संविदा कर्मी मांग लेकर बैठे हुए लगभग 3 दिनों से, और पिछले 3 दिनों से इनको भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक ना तो मांगों पर ध्यान दिया गया और ना ही अभी तक इनकी किसी भी समस्या का समाधान किया गया। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पवन नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी और बात करें इनके एजेंडे में। आपने भी देखा होगा, इनका एजेंडा आपको भी मिला होगा। इनकी मांगे बिल्कुल वाजिब है और ये विद्युत विभाग की बिल्कुल रीढ़ है। बिना इनके विद्युत विभाग एक दिन नहीं चल सकता। यदि अपनी पे आ जाए तो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। ये रातों दिन काम करते हैं, इनसे कई व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं, जल जाते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई इस तरीके से ड्यूटी पर कार्यरत कोई व्यक्ति है तो उसको वाजिब मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ में जो मानदेय इनको दिया जाता है वो संविदा के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू दिया जाता है, कि जिसमें कटौती भी ठेकेदार के द्वारा कुछ की जाती है या बाद में ली जाती है, तो उससे और जो वेतन इनका मिलता है उससे भी कम वेतन मिलता है। उसमें ये अपनी मोटरसाइकिल का भी उपयोग करते हैं, अपने मोबाइल का भी उपयोग करते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं। इसके बावजूद भी ये मांगे आपने देखी होंगी इतनी वाजिब हैं, अगर चाहें तो ये अधिकारी ही इनकी मांगों को मान सकते हैं। इसके बावजूद भी यहीं के हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, वो अगर चाहे तो 2 घंटे में इन सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। ऐसी मांग इनकी कोई नाजायज कोई एक भी मांग नहीं है, लेकिन ये देखते हैं कि सरकार की जो नीति है और रीति है, कल कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई जिससे धरना स्थल पर धरना खत्म करने की घोषणा कर दी गई, तो ये गुमराह करने वाले और लोगों को प्रताड़ित करने वाले ये व्यक्ति हैं। इनको तो अगले 2022 में पब्लिक वोट के द्वारा जवाब देगी और इनको सत्ता से बेदखल होना ही पड़ेगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पवन नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, बात करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। इनकी 8 मांगे हैं और बहुत जायज़ है। कौन कौन सी मांग है? अब वो मुझे याद तो नहीं है। एक तो सबसे बड़ी तो इनकी पे स्केल की है, 7,900 रुपये इनको मिलते हैं और ठेकेदार के माध्यम से मिलते हैं, जबकि कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 28 साल से है, कोई 22 साल से है, अलग अलग कैटेगरी के। और कुछ उसमें ऐसे हैं जो इसी नौकरी के दौरान ही प्रभावित हुए हैं, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, जल गए, वो भी प्रभावित है। उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। और कल जब वार्ता के लिए हमको बुलाया इसी ने, तो उन्होंने कहा आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं जी, तो क्या वार्ता करी जाए उनसे। और कल शाम को हम लोग जब मिल के गए हैं, उसके बाद इनसे बलात्पूर्वक कुछ चंद लोगों को, इनमें सब नहीं थे, कर्मचारी तो सब है, कुछ चंद लोगों को डरा धमका के सहमति करा ली और अखबार में निकलवा दी कि समझौता हो गया। बाकी लोगों को मालूम, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। तो ये कुछ समस्याएं तो स्थानीय स्तर की हैं जो अधिकारियों से निपटेंगी, विभागीय, कुछ है सरकार की। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मथुरा का जनप्रतिनिधि, मथुरा का विधायक जो कि ऊर्जा मंत्री है, वो निकम्मा है। वो अपने परिवार है ये उनका, अगर वो उनमें संवेदनशीलता होती। अगर बात करें परिवार की, तो दरवाजे पर ताला रखा क्यों? दुर्भाग्य है, इनको अपने घर से बेदखल किया गया है। 3 दिन से अंदर बैठे हुए थे, आज ये सौतेले हो गए, आज ये पराये हो गए, कल इन्हीं से काम लिया जाएगा। आज फॉल्ट हो जाएगा कोई तो यही जेई और एक्सीएन और एससी चढ़ के जाएगा पोल पे, यही चढ़ेंगे। तो आज इनके संग ये व्यवहार, पुलिस को भेज दिया गया यहाँ, ऐसो सदर आके इनको डरा रहे, धमका रहे, ताले लगा दिए। अब हम चाहें तो ताले को 1 मिनट नहीं लगा तोड़ने में, लेकिन हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि तत्काल किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजें और यहाँ पे आके इनसे वार्ता करें और समाधान करें। और इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जो कि आगामी विधानसभा के चुनावों के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इस मांग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी जो मांगे हैं अभी तक नहीं मानी है, 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, इनकी 8 मांगे बिल्कुल सही हैं, कोई हाई फाई मांग नहीं है। ये बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, क्योंकि बिजली की रीढ़ की हड्डी यही है। यदि ये एक दिन काम न करें तो शहर में बिजली की समस्या पैदा हो जाती है। ये सरकार गरीबों की, समाज के हर व्यक्ति ने इनको मजबूती प्रदान की, इनको वोट दिया, पूर्ण बहुमत से सरकार आई। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार रईसों की सरकार है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है।
ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों का इनसे कोई मतलब नहीं है। गरीब की हाय कहते हैं बहुत खराब होती है, यदि इनकी हाय इस सरकार को लगी तो सरकार का पता भी नहीं लगेगा। ये वोट की ऐसी चोट करेंगे जो सरकार सोच भी नहीं सकती। अभी भी समय है कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए और इनकी मांगों को मांगने का काम करे। और अब हम चलते हैं उन लोगों के पास, उन संविदा कर्मियों के पास में जिन्होंने की ड्यूटी के दौरान ही अपने हाथ पैर गंवा दिए और हाथ पैर गंवाने के बाद में भी अपनी ड्यूटी को कार्य को अंजाम देते आ रहे हैं। देखिए अब हम लेकर चल रहे हैं आपको उन लोगों के पास में जो लोग संविदा कर्मी हैं और ड्यूटी के दौरान ही इन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, आपके हाथ में कैसे ये हादसा कैसे ये हुआ था? काम कर रहा था सिट डाउन लेके, कहाँ पर? खैरा बिजली घर कोसी में लगता है वो, और वहाँ से एसएसओ से लेके लाइन सिट डाउन लेके गया और जाके मतलब काम करने के लिए पोल पे चढ़ा। उसके बाद में उसने लाइन लगा दी। लगभग कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमको सैलरी मिलती है 7,000 रुपये। और इस हादसे के बाद में सरकार की तरफ से क्या मदद की गई आपके लिए? हमारे पास में कोई मदद नहीं की गई। घर से पैसा लगाया, घर से ट्रीटमेंट कराया। लगभग कितने रुपए खर्च हुए आपके? लगभग हमारे करीब 6 लाख रुपए की लमसम खर्च हुआ। और हमारे साथ में अगले एक और जो संविदा कर्मी हैं, हम बात करेंगे। नहीं, उनको और ये देखिए एक और संविदा कर्मी आ चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम सिंह है सर। हाकिम सिंह जी, कहाँ पर जॉब थी आपकी? कहाँ पर काम? मैं रिफाइंड काम करता हूँ, रिफाइंड बिजली घर पे। ये आपके साथ में हादसा कैसे हुआ? मैं लेन पे काम कर रहा था, अचानक शट डाउन लेके काम कर रहा था, अचानक लाइट आई। सरकार की तरफ से क्या मदद की? कुछ नहीं हुआ था। अपने घर से ही मैंने इलाज किया है। किसी विभाग ने कोई 1 रुपये नहीं दिया किसी को। तो विभाग जब आपने शटडाउन ले रखा था उसके बाद अचानक लाइन कैसे चालू, उसके बारे में उनकी नहीं पता लगी। जवाबदेही नहीं है उनकी? कुछ नहीं है उसमें, कोई जवाब नहीं दिया? नहीं दिया सर कुछ। देखिए और हमारे साथ में और भी कुछ व्यक्ति हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके देखिए कि इन लोगों के भी हाथ पैर जले हुए हैं इस प्रकार से। एक ये हैं सीताराम जी, और साथ में एक व्यक्ति और हैं जो देखिए इनके भी जो है तमाम मतलब क्षति हुई है, इनके सारी क्षति हुई है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या हादसा हुआ था आपके साथ में? हम सिट डाउन लेके गए थे बिजली घर से, ऐसा लाइट लगा दी। कहाँ पर? बनवारा बिजली घर पे। बनवारा। तो आपके दोनों हाथों में चोट लगी हुई है? हाँ जी, एक हाथ कट चुका है और एक हाथ में गंभीर चोट है। हाँ जी। ये भी कटा हुआ है। तो देखिए हमारे साथ में तमाम संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनके की मतलब दोनों ही हाथों में चोट लगी हुई है, और साथ ही साथ जिन्होंने अपने घर से पैसा लगा करके अपना इलाज करवाया। और इसका एक ताजा उदाहरण और भी है। मथुरा में कुछ समय पूर्व पंकज चतुर्वेदी जो कि लाइन पर काम कर रहे थे, ऊपर से आ गिरे और उनकी कमर अभी तक सही नहीं हो पाई और उनको भी केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमारे साथ आज मौजूद हैं संविदा कर्मियों के साथ में। देखिए तमाम लगभग कम से कम मेरे साथ में 5 से 7 लोग ऐसे इस वक्त ही मौजूद हैं जिनके की हाथ पैरों में गंभीर चोट हैं, जो अपने अंगों को गंवा चुके हैं और उसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी प्रकार की हेल्प नहीं की गई। तो सरकार की ये अनदेखी कहीं उसके लिए भारी ना पड़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी प्रतीक के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।